दोस्तों नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर सीबी सिंह और दोस्तों आज इस वीडियो को प्रारंभ करने के पहले, इस वीडियो को स्टार्ट करने के पहले आप इस पिक्चर को गौर से देखिए। इस पिक्चर में आपको एक्चुअली बहुत बड़ा मैसेज छुपा हुआ है और आज का वीडियो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक जरूर देखिएगा और ये पिक्चर को आप ध्यान से देखिए। पहले नंबर, इसमें आपको इस पिक्चर में आपको दिख रहा होगा, ये 3 लाइन दिख रही होंगी। एक्चुअली ये लैक्टेशन ग्राफ है, ये लैक्टेशन कर्व है एक गाय का। तो आपको ये 3 लाइन दिख रही होंगी। जो नीली लाइन है, जो ब्लू लाइन जो दिख रही है, वो है पहली ब्यात में मिल्क प्रोडक्शन की। मतलब गाय का जो पहला लैक्टेशन पीरियड होता है उसमें वो जो दूध का ग्राफ है। उसके बाद आपको उसके ऊपर आप जाएं तो दिख रही होगी आपको ग्रीन लाइन, हरी लाइन दिख रही होगी, वो दूसरे ब्यात का दूध है। दूसरे ब्यात का दूध का उत्पादन है जो पहले से ज़्यादा है। और सबसे ऊपर आपको दिख रही होगी जो लाल कलर की, जो रेड कलर की लाइन आपको दिख रही होगी, वो है तीसरे ब्यात में वो पशु, तीसरे ब्यात में दूध का उत्पादन। दोस्तों एक्चुअली आप इस ग्राफ के से काफ़ी कुछ समझ सकते हैं कि पहला जो ब्यात का जो पशु होता है, जो गाय है, वो दूध का उत्पादन जो रहता है उसका कम रहता है, दूसरे में और बढ़ता है, तीसरे ब्यात में जाकर वो पीक मिल्क पे जाती है और ज़्यादा दूध का उत्पादन देती है। और तो उसके बाद उसका धीरे धीरे करके कम होने लगता है, मिल्क प्रोडक्शन कम होने लगता है। मतलब आप अगर चौथे ब्यात पे जाएंगे, 5वें ब्यात, तो वो धीरे धीरे करके फिर कम होने लगता है। तो बढ़ता कब है? पहले से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, उसके बाद कम होने लगता है। अब बात ये आती है कि यह ग्राफ मैं आपको क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि इस ग्राफ में आपको समझ में आ रहा होगा एक तो कि कब हमें एनिमल परचेज करना है। अगर आप पहली ब्यात में परचेज करते हैं तो आपको दूसरी और तीसरी ब्यात में बहुत ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन मिलेगा। अगर आप तीसरी ब्यात में आप परचेज करते हैं तो आने वाले जो लैक्टेशन होंगे उनमें वो कम होता जाएगा। तो अब क्योंकि आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं और आपको इन्वेस्ट एक्चुअली किस स्टेज में आपको एनिमल को परचेज करना चाहिए, तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि फर्स्ट लैक्टेशन जो शुरुआती दौर होता है उसका लैक्टेशन का, उस टाइम पे आप परचेज करें तो आपको आने वाले लैक्टेशन में वो ज़्यादा दूध मिलेगा। अब हुआ क्या है एक्चुअली, एक हमारे जो किसान भाई हैं वो हरियाणा से 3 HF गाय लेकर आए, बहुत महंगी, और हर गाय का जो मिल्क प्रोडक्शन था वो 30 लीटर, 35 लीटर और 40 लीटर के उनका आसपास उनका मिल्क प्रोडक्शन था, और बहुत महंगी वो ये तीनों गाय एक साथ हरियाणा से परचेज करके ले आए। अब समस्या ये हुई कि जैसे ही वो, क्योंकि वो पीक मिल्क ईल्ड पे थी, वो पीक पे थी जनने के बाद वो लेकर आए थे, तो उस टाइम के बाद फिर उनका मिल्क प्रोडक्शन कम होने लगा धीरे धीरे करके। क्योंकि आप देखते हैं कि 60 दिन में एनिमल करीब करीब 45 से 60 दिन के अंदर वो पीक पे पहुंच जाता है, और उसके बाद उसका मिल्क प्रोडक्शन जो है वो धीरे धीरे वहीं रुक जाता है या थोड़ा थोड़ा सा कम होने लगता है। तो जब मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने पूरा बताया मेरे को कि डॉक्टर साहब मैं ये हरियाणा से 3 गाय लेकर आया हूँ और काफ़ी महंगी गाय थी वो। तो मैंने उनसे पूछा कि एक्चुअली आप कौन से लैक्टेशन में इनको ख़रीदी हैं आपने? तो उन्होंने बोला सर जहाँ से मैंने ख़रीदी हैं, उन्होंने ये बोला है कि ये तीसरा लैक्टेशन है इनका, 3rd लैक्टेशन है, मतलब तीसरे ब्यात में उन्होंने खरीदी। अब मेरे दिमाग में एक प्रश्न ये उठा कि भाई तीसरी ब्यात की गाय आप खरीद रहे हो, वो भी पीक मिल्क ईल्ड में, अब और उस पे भी इतना सारा पैसा आपने इन्वेस्ट कर दिया, इतनी महंगी गाय खरीदी है, तो होगा क्या? अब आने वाले टाइम में जब 4th लैक्टेशन में जाएगी वो, तो कम मिलेगा दूध। आगे जब वो लैक्टेशन आगे बढ़ेगा, मतलब तो भी कम होना है दूध। तो मुझे ये लगा कि यार आप ये किस तरीके का एक्चुअली आपने सौदा किया है। दोस्तों ये जो गलती है ये बहुत भारी पड़ती है एक्चुअली आने वाले उनके लिए जो टाइम होगा, क्योंकि इतना सारा इन्वेस्ट कर दिया है और अब उनको दूध उतना मिलेगा नहीं आने वाले लैक्टेशंस में। तो मैं हमेशा ये छोटी छोटी सी बातें हैं लेकिन बहुत ध्यान देने वाली बात है जब आप गाय खरीदने जाते हो। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि आप पहले ब्यात का एनिमल
चुनिए। आप जो फर्स्ट है जो लैक्टेशन उसका, उस टाइम पे चुनिए। तो आपको क्या होगा कि एक तो अभी जो भले ही हो सकता है कि उस एनिमल का दूध थोड़ा सा कम हो, लेकिन सेकेंड लैक्टेशन में आपको बहुत ज़्यादा दूध मिलेगा, उससे भी ज़्यादा थर्ड लैक्टेशन में मिलेगा, तीसरी ब्यात में मिलेगा। तो क्या होगा, उसकी आप कीमत आसानी से निकाल पाएंगे। उस पशु की कीमत के साथ साथ आपको वहाँ पे मुनाफा होगा। और अगर आप तीसरे लैक्टेशन में या वो उतार पे होगा एनिमल, एकदम पीक पे आप लेके आए और उसके बाद आप देखेंगे आपको उतार ही देखने मिलेगा, क्योंकि आप वो करीब करीब 1 महीने बाद, जनने के 1-1.5 महीने बाद वो लेकर आए थे उस पशु को, तो आप देखेंगे वो ऑलरेडी पीक पे थी, तो उसका मिल्क नीचे जाएगा और आने वाले जो ब्यात हैं या जो लैक्टेशन है वहाँ भी उनको दूध का उत्पादन नहीं मिलेगा। दोस्तों, मैं अक्सर बोलता हूँ कि आप जब भी पशु को लेने जाएं तो 2 बातें हमेशा ध्यान में रखें। पहली बात कि आप थोड़ा सा फ्यूचर को देखें, भविष्य को देखें उस एनिमल का, उसका जो प्रोडक्टिव जो लाइफ है वो कितनी निकल चुकी है, उसकी उत्पादन की जो जीवन है, उत्पादक जीवन, वो कितना निकल चुका है और कितना आपके साथ वो एनिमल प्रोडक्शन में रहेगा। क्यों? क्योंकि होता क्या है, मैंने ये अक्सर देखा है, बहुत सारे मेरे किसान भाई कई बार बस केवल दूध को देखते हैं कि अभी प्रेजेंट में दूध कितना दे रहा है पशु, और वो ये सोचते हैं कि बस मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है अगर वो 35 लीटर दूध दे रहा है, 40 लीटर दूध दे रहा है। लेकिन बाद में जाकर 15 दिन बाद या महीने बाद या अगले ब्यात में उन्हें एकदम से दूध कम हो जाता है और वो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उस एनिमल को रखने में उनको बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, खर्चे बढ़ जाते हैं और प्रोडक्शन कम होता है। तो पहली बात तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आप पहली ब्यात में उसको ख़रीदें, फर्स्ट लैक्टेशन पे आप एनिमल को ख़रीदें, ताकि दूसरे और तीसरे ब्यात का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल सके। और दूसरा जो सबसे बड़ा ध्यान ये रखना है कि आप वहाँ पे कम से कम 2 से 3 दिन आप रुक कर उसकी मिल्किंग ज़रूर करा लें। हम कई बार लोगों की सुनी सुनाई बातों पे, या कई बार हम किसी को देखते हैं कि यार इसने 40 लीटर दूध दिया है तो मैं इसको ख़रीद के लाता हूँ, और लोगों को बताते हैं वो कि इसने देखो 40 लीटर दूध दिया है, 45 लीटर दूध दिया है। लेकिन कितने दिन तक, कितने लंबे समय तक आप वो दूध ले पाएंगे, ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी डेयरी एक दिन के लिए नहीं है, आपने हमेशा के लिए ये डेयरी का बिजनेस अपनाया है। आजकल मैं देख रहा हूँ भाई, जो पीक मिल्क ईल्ड का जो खेल है, जो आपको जनने के 60 दिन, 40 से 50 दिन, 60 दिन के आसपास जो मिलती है उसकी ज़्यादा अधिकतम दूध उत्पादन, उस पर लोग परचेज़ कर लेते हैं और बाद में प्रॉब्लम आती है। मैं ये बोलता हूँ कि हो सकता है कि आप 40 लीटर की नहीं 30 लीटर वाली गाय लेकर आते और वो पहले ब्यात में लेकर आते, और उसके बाद जो सेकंड जो लैक्टेशन होता, थर्ड जो लैक्टेशन होता, वहाँ पे मिल्क प्रोडक्शन बढ़ता, तो मुझे ज़्यादा खुशी होती। तो दोस्तों, एक ही रिक्वेस्ट कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, जय हिंद।